हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं उषा मार्टिन की, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक जो है स्टील सेक्टर का है। चलिए मैं आप लोगों को पहले फंडामेंटल दिखा देता हूं। फंडामेंटल वाइज स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है और आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा मूव दिखाने की क्षमता रखता है। तो यदि आप इसको पोजिशनल ट्रेड यदि लेना चाहें तब भी ले सकते हैं, और यदि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तब भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यदि अपने सेक्टर वाइज देखें, पीयर ग्रुप के अंदर देखें, तो पीयर ग्रुप में आपको सबसे टॉप पर रत्नमणि मेटल जो है वो सबसे टॉप पर लगेगा। सेक्टर है स्टील सेक्टर। उषा मार्टिन जो है इसके कंपनी के बारे में यदि आप देखेंगे तो ये क्या क्या करती है, और यदि इसके कंपनी के प्रोफाइल पर जाना चाहें तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसके प्रोफाइल की भी, कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करके इसके बारे में डिटेल में आप जान सकते हैं। आने वाले टाइम में यदि कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर यदि डेवलप होता है तो उसमें बिना स्टील के कोई भी काम नहीं होने वाला, इसलिए मैं इस सेक्टर को ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अब अपने इसके अंदर चार्ट वाइज भी आ जाते हैं। चार्ट से पहले देखिए इसके अंदर ROC ROE और ये डिटेल आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी मुझे लगी। और पी रेशियो में यदि आप देखेंगे तो पी रेशियो में हालांकि ये अभी टॉप पर चल रही है, लेकिन मीडियन पी जो है वो 14 की है। यदि ये इस लेवल पर आता है पी रेशियो वाइज तो आप इसको बाय कर सकते हो, हैवी क्वांटिटी में पोजीशन बना सकते हो। अब देखिए चार्ट में भी यदि आप देखेंगे तो ये 50 EMA, ये जो है रेड लाइन 50 EMA के नीचे नहीं आ रहा। देखिए काफ़ी टाइम से ये स्टॉक मैंने वीकली चार्ट में ओपन किया हुआ है, और वीकली चार्ट में यदि आप इसको देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, देखिए कितना लंबा टाइम हो गया। जब ये लॉकडाउन से जैसे ही ऊपर निकला उसके बाद ये इसने 50 EMA को बार बार जैसे ही टच करता तो वापस से बाउंस कर जाता है। यहाँ टच किया वापस बाउंस कर गया। अब यहाँ देखिए ये जो गिरावट हुई थी, आपको पता है ये वार जो स्टार्ट हुई थी उस टाइम का ये आपने देखा होगा, ये फॉल था और इसने वापस से बाउंस बैक दिखाया। यदि ये वापस इस लेवल के आसपास आता है 275 के आसपास तो आप इसके अंदर वापस से पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अब ये क्या है, स्टॉक यदि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं रहती है तो स्टॉक ये इस तरह से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है वो फॉर्म कर चुका है। और नीचे यदि आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल जो है यहाँ टच कर रहा है। अब यदि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, और कितना बड़ा टारगेट मिलेगा ये भी अपने देख लेते हैं। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो ये जो टारगेट है, पहला टारगेट आपका ये रहने वाला है। यदि ब्रेकआउट होता है, यहाँ कहीं ब्रेकआउट होता है तो आने वाले टाइम में 425 तक आपको ये जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन कब? जब इसका ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से हल्का सा रिटेस्ट, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये देखिए ये चार्ट वाइज इस लेवल पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था 2 वीक 3 वीक। यहाँ पर देखिए ये जो 3 कैंडल आप देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और मैं, ये देखिए ये जो 3 कैंडल है, इन तीनों कैंडल का जो टॉप है वो ऑलमोस्ट सेम है। यदि इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल लगभग होगा 375 के आसपास, यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये 425 तक जाना कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चार्ट वाइज। अब यदि कुछ कंफर्मेशन है उनके द्वारा भी अपने चेक कर लेते हैं कि स्टॉक के अंदर कौन कौन से लेवल बनते हैं। तो अभी यदि आप इसको यहाँ से बाउंस आने के बाद इसने इस लेवल पर काफ़ी टाइम तक टाइम स्पेंड किया, और अपने क्या करते हैं फिबोनाची का जो लेवल है, ये जो बॉटम है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर चलते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 50% का जो लेवल है, इस लेवल के ये नीचे इसने वीकली क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, ये तो बात होगी बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब यदि मैं छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेकर चलूं तो इसको मैं डेली चार्ट में करता हूं, और डेली चार्ट में अपने देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से इसने क्या है 50 जो % का जो लेवल है फिबोनाची का, वो बड़े टाइम के अकॉर्डिंग इसने ब्रेक नहीं किया। ब्रेक किया, ये क्या है नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ब्रेक किया, बाकी इसकी ये डेली क्लोजिंग जो है इसके ऊपर हुई थी। अब यदि एक और फिबोनाची लेवल यदि अपने लगाएं, क्योंकि लेटेस्ट में ये जो स्विंग है यहाँ से और ये जिसने हाई जो बनाया है यहाँ तक अपने कंसीडर करें
तो ऑलमोस्ट 50% का जो लेवल है वो वापस से निकल कर आ रहा है। ये देखिए 340 का इसने हाई बनाया और 340 से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा था। ऑलमोस्ट ये लेवल है और इसको यदि अपने और थोड़ा सा करेक्ट करें तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये लेवल देखने को मिलेगा जो कि 0.6 का लेवल है। फिबोनाची का 0.6 का लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है और अभी इसने क्या है 0.3 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, लेकिन 50 EMA जो है ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में आपको यहाँ तक ये आते हुए देखने को मिलेगा और जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा ये वाला 340 का लेवल सीधा आपको ये 425 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों मेरी स्टडी है, मेरे कहने से आपको कोई भी स्टॉक बाई नहीं करना। आप इसके प्राइस एक्शन को देखिए, समझिए, उसके बाद ही आप अपना कोई डिसीजन लीजिए। मेरा काम है आप लोगों को चार्ट को रीड करना, उसके प्राइस एक्शन को समझना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।